हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक चैप्टर वर्णमाला के बारे में, जो यूपी के सभी एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये सब ऐसी ही सभी वीडियो आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ऐसी जानकारी, हिंदी की ऐसी जानकारी सभी को, आपके सभी साथियों को मिल सके। और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे वर्णमाला। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्णमाला बोलते किसको है। वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण हैं हमारे, उनको एक व्यवस्थित क्रम में या व्यवस्थित वर्ग समूह में लिखा जाता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि व्यवस्थित वर्ण समूह में लिखा जाता है हमारे सभी वर्णों को, उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? अब बात करते हैं हम वर्ण। वर्ण क्या है? इसमें हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या यूनिट है। जो वर्ण का उच्चारण हम पहली बार करते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण का पहली बार जब उच्चारण करते हैं, हम उसको ध्वनि कहते हैं। इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, जिसको वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला में टोटल कितने 52 वर्ण होते हैं। अब 52 को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है स्वर, एक है व्यंजक। स्वर किसको बोलते हैं? वे वर्ण जिसको बिना किसी हेल्प के द्वारा उच्चारण किया जा सकता है, उनको स्वर बोलते हैं। या उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसको हम स्वर बोलते हैं। ये टोटल 11 होते हैं। इसका दूसरा इस पार्ट होता है व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जिनको स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। अब ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। जैसे कै। कै व्यंजक में कै व्यंजन, कै और एक ए क्या होता है? एक स्वर होता है, जिसको इन दोनों से मिलकर कै बना होता है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या उच्चारण की, जब वर्ण को उच्चारण किया जाता है उसको ध्वनि बोलते हैं। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इसी क्रम में सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्वर। अब स्वर वर्ण शब्द की भी सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर भी अलग अलग, या वोवेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में स्वर बोलते हैं। इसका भी अलग अलग टाइप के होते हैं ये। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वही सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। वर्ण कितने 52, स्वर 11, व्यंजन 33। अब व्यंजन में भी अलग अलग होते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। व्यंजक 33 होते हैं। इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उष्ण व्यंजक 4 होते हैं। एक संयुक्त व्यंजन होता है। मैं थोड़ा व्यंजक के बारे में आपकी डिटेल करते हैं। टोटल व्यंजन होते हैं कितने?
व्यंजन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। टोटल व्यंजन होते हैं 33, जिसमें से 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। इसके बाद 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, और 2 होते हैं द्विगुणी विकसित या उत्क्षिप्त व्यंजक। उत्क्षिप्त व्यंजक 2 क्या होता है, डे और ढे। अयोगवाहक 2 का अयोगवाहक कौन से होते हैं, अन्य और ए, अन्य और अंश, ये दोनों क्या होते हैं, अयोगवाहक होते हैं। इनको अनिस्वर भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। ये वे व्यंजक है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अब इसमें भी, इन 11 स्वर में भी अलग अलग स्वर होते हैं। जैसे ये 4 स्वर, ए, ई, उ, ऋषि, ये हर्ष स्वर या हर्ष स्वर होते हैं। इनको बोलने के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये है आ, ई, उ, ये सारे स्वर है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने के लिए 2 मात्रा का यूज किया जाता है। क्लियर। ज़्यादा डिटेल स्वर जब पढ़ेंगे हम तब इसके बारे में आपको बताएंगे। अब ये है संयुक्त व्यंजन। ये सारे संयुक्त व्यंजन है। अब पहला संयुक्त व्यंजन अक्षय। अक्षय मिला है कै और पेट पटासा से मिलकर। त्रय, ये वाला त्रय जिसमें 2 रे आते हैं, तय और रे। आज्ञा ज्ञानी जय और अणे। और श्रृंगार, श्रृंगाल वाला श्रेय, ये भी एक संयुक्त व्यंजक है। आज्ञा ज्ञानी आज्ञा वाला, ये भी संयुक्त व्यंजक है। त्रय एक संयुक्त व्यंजक है। और अक्षय, ये भी एक संयुक्त व्यंजक है। अब इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ड वर्णमाला में पहले आएगा। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जो आपके संयुक्त व्यंजक हैं जितने भी, उनका जो क्रम होगा, संयुक्त व्यंजन का जो क्रम आप कभी भी डिक्लेयर करोगे या कभी भी लगाने के लिए आता है, उसके लिए आपको जिससे वो मिलकर बना है, जिससे वो मिलकर बना है, वो जहाँ आएगा उसी क्रम में संयुक्त व्यंजन आएगा। जैसे आपको दिखाया होगा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शब्दकोश में आगे का स्थान किसके बाद आएगा। तो इसका स्थान ये नहीं कि वर्णमाला में ये सबसे लास्ट में है तो इसका सबसे बाद में आएगा, नहीं। ये गलती एग्जाम में आपको नहीं करना है। अगर आगे आ रहा है, इसका ये संयुक्त किससे मिलकर बना हुआ है, जय और अणे से, तो ये जय जिसके बाद भी जय आ जाएगा, मतलब कि ये इसके बाद आएगा। आ गया। इसी प्रकार से अक्षय क्या के बाद आएगा अगर क्रम पूछता है कोई। त्रियज्ञ त्रय तय के बाद आएगा। और श्रृंगार वाला से, श्रृंगार वाला अक्षय से के बाद आएगा। ठीक है। अगर कभी भी इनका क्रम पूछता है तो इनमें कभी भी गलती नहीं करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर वे स्वर होते हैं जो केवल नाक से बोले जाते हैं। और विसर्ग कंठ्य, ए जो है ये कंठ्य है। इसके बारे में हम आपको अभी बात करेंगे आगे। कंठ्य, तालुय, मूलधन, दंत, ये सब आएंगे। और ओ आगत या विदेशी स्वर है। इंग्लिश में इसका काफ़ी यूज किया, जैसे हॉस्टल, ऑफिस। ठीक है। अणे ये है
अनुनासिक जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है अनुनासिक कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, अनुस्वर कौन सा है। विसर्ग तो सभी लगभग लगभग जानते हैं कि विसर्ग ये है, लेकिन इस विसर्ग को ये नहीं पूछेगा कि विसर्ग है, इसमें सीधा पूछेगा आपसे कि विसर्ग कौन से उसमें आता है, कंठ में है, तालु में है, दंत में है, मूलधन में है, ओ कंठ ओष्ठ में है, इस टाइप से पूछेगा। तो याद रखना विसर्ग किस में आता है, कंठ से। ये आगे आएगा, पूरे डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। मैंने आपको बताया था अभी छोटी सी स्वर। सबसे पहले हमने आपको जो पीछे बताया था स्वर, स्वर सबसे पहले जब बांटा जाता है वो बांटा जाता है मात्रा के आधार पर। ठीक है, ये हम अभी बाद में बताएंगे इस बारे में। मात्रा के आधार पर स्वर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्ष, नंबर 1 है हास्य स्वर, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ए हो गया, ई हो, छोटी ई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया। ये क्या है, हर्ष स्वर है। इनको बोलने में एक मात्रा का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, गुरु बोलते हैं। इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लिया जाता है, 2 मात्रा का समय लिया जाता है। ठीक है, इसको गुरु स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसको बोलने के लिए 3 मात्रा का समय लिया जाता है। प्लुत स्वर जैसे ओम, ये क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जो हमारी जीभ है, जीभ, अपनी जीभ देखना, और जब बोलते हैं जीभ के आधार पर स्वर 3 टाइप के होते हैं, अग्र स्वर, पच स्वर और मध्य स्वर। जैसे आपका जब अग्र स्वर है, इसमें ई, आई, ई, बड़ी ई, अ, ए, आई, ऋषि। तो आपकी अगली वाली टने ये मूवमेंट करती है, तो इनको अग्र स्वर बोलते हैं। ई, आई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ई। पच स्वर, पच स्वर में आप किसको जाएंगे, सिर्फ याद रखना मध्य स्वर में क्या आता है, ए। तो जीभ के मध्य में है ए। पच स्वर में याद रखना, इसकी रखने की एक हल्की सी ट्रिक आपको याद करने की बताता हूँ। जीभ के आधार पर एक मध्य में हो गया ए, और अग्र जीभ, अग्र में जो ई से बने हैं जितने भी, छोटी ई से, जैसे छोटी ई, बड़ी, ए और आई को बनने में भी ई की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, और एक इसमें ऋषि जोड़ देना, बस ये हो गया अग्र स्वर। इसके बाद पच स्वर, जो ओ का मतलब उल्लू, छोटा उल्लू या छोटा ऊ से मिलने वाले जितने भी स्वर है, इसके इनसे जो मिलके बनेगा, छोटा ऊ से छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ से जो भी स्वर बनेगा वो किस में आएगा, पच में आएगा। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ, इसमें आ जोड़ देना। ठीक है, ये क्या हो गए, पच स्वर हो गया आपका। ठीक है, एक ही है, अग्र में आएगा ई वाले, उसमें ऋषि जोड़ना है। पच में आएगा ऊ वाला, उसमें आ जोड़ना है। और मध्य में क्या हो गया, ए हो गया। जीभ के आधार पर आपको बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड रटना है, याद रखना है, उसके आधार पर सारों को आप याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे इसने बोला निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। मध्य तो आपको पता है एक ही है आ। अब वो पूछने लगा अब मुझे आप बताओ कि इसमें अग्र जीभ के आधार पर अग्र स्वर किस किस को बोलेंगे। अग्र स्वर कौन कौन से, जो भी ई से आ रहा है और इसमें ऋषि जोड़ देना, ये अग्र हो गया। ई से क्या क्या बनना है, बड़ा ई, ए, आई, हो गए ये 5 अग्र स्वर। अब पच स्वर की बात करते हैं। पच स्वर में ऊ से क्या बनेगा, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसमें क्या जोड़ना है, आ। ये क्या हो गया, पच स्वर। बस इतना से इसमें याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब संयुक्त स्वर वो हो गया, मात्रा के आधार पर बता दिया आपको, जीभ के आधार पर बता दिया। अब इनके मिलने के आधार पर, जैसे स्वर में 3 स्वर मूल है, इनको मूल स्वर बोल लो, ये 4 मूल स्वर बोल ले, या आप इनको हर्ष स्वर बोल लो। ठीक है। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ये मूल स्वर है। स्वर में इनको हम बोलेंगे हर्ष स्वर भी इनको हम बोल सकते हैं। अब संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन से, ए, आई, औ और ओ। अब आपके दीर्घ स्वर बच गए, अगर वहाँ से याद करना चाहते हैं, ये आपके 3 दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और ये टोटल दीर्घ स्वर है, लेकिन दीर्घ स्वर को भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक हो गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसको बोलेंगे, जो 2 से मिलकर बनाओ, जैसे ए और ई, बड़ा ए, आई, ये ए है, ये आई किससे मिलकर बना हुआ है, ए और ए से। ओ किससे मिलकर बना है, ए और ऊ से। औ किसके बन से मिला, ए और औ से। ये संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त, मूल 4 और 3 दीर्घ। या टोटल दीर्घ कितने हैं, 7, जिसमें से 4 क्या है, संयुक्त। ठीक है, इसको आप याद कर सकते। 11 हो गए, 4 हो गए मूल या हर्ष स्वर, और 7 हो गए दीर्घ। ठीक है, 7 क्या हो गए, दीर्घ। अब ये दीर्घ भी 7 में से 2 टाइप हो गए। एक हो गया संयुक्त, संयुक्त है 4 और नॉर्मल है 3। इन 3 में कौन कौन से आ गए, आ गया, बड़ा ई आ गया, और बड़ा ऊ आ गया। ये क्या है, जबकि संयुक्त में 4 कौन कौन से हो गए, संयुक्त में 4 ए, आई, ओ और औ। ये वैसे भी आपको देखने में लग रहा है कि ये संयुक्त स्वर है। अब आगे बढ़ते हैं।